देखिए अभी हम कर रहे हैं विसर्ग संधि, ठीक है। अभी हमने व्यंजन संधि की है, अब विसर्ग संधि करेंगे। अब विसर्ग संधि में सबसे पहला जो सूत्र है, देखिए विसर्ग नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें विसर्ग होता है। तो विसर्जनीय से, विसर्जनीय यस्य से, तो यहाँ पर इस सूत्र से क्या हो रहा है, विसर्ग को से, जो विसर्ग है अपना, ये जो दो डॉट होती हैं वो विसर्ग कहलाता है। विसर्ग को से हो जाता है यदि बाद में खर वर्ण हो, ठीक है, बाद में खर वर्ण परे हो, खर वर्ण हो। तो खर वर्ण अपना क्या है, देखिए खर वर्ण है वर्ग का पहला और दूसरा, जैसे क ख त थ प फ च छ, तो ये अपने खर वर्ण हैं। खर वर्ण का पहला और दूसरा, वर्ग का पहला और दूसरा, स स स, और ये तीनों सा अपने खर, तो ये अपना खर वर्ण हो गया। तो यहां पर कह रहा है कि विसर्ग को सा हो जाता है यदि बाद में खर वर्ण परे हो। तो ये अपनी हो गया विसर्जनीय से सूत्र। अब देखिए उदाहरण देखिए इसमें, यह है विष्णु स्त्राता, विष्णु स्त्राता। तो यहां पर जब हम विच्छेद कर रहे हैं तो ये आएगा विष्णु प्लस ये दो, ये विसर्ग है और त्राता। यहां पर क्या हो रहा है, विसर्ग को सा हो रहा है, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को सा होकर के, और फिर यहां ऐसे बनेगा, ये विसर्ग को सा हो गया विष्णु स, विष्णु प्लस त्राता, और जब हम इसका संयोग करेंगे तो ये बन जाएगा अपना विष्णु स त्राता, ये अपनी रूप सिद्धि हो जाएगी। तो देखिए अब आपको समझ में आया होगा, कितना सरल तरीके से आपको बताया है कि विसर्ग को सा कैसे हो रहा है और उसकी रूप सिद्धि फिर कैसे हो रहा है, पूरा पूरा आपको प्रोसेस बताया है कि यहां जब विच्छेद करेंगे तो विष्णु प्लस त्राता होगा, ये विसर्ग है, यहां विसर्जनीय यस्य से सूत्र से विसर्ग को सा हो गया है, तो यहां पर जब विसर्ग को सा हुआ है तो हमारा ये आया है विष्णु स्त्राता, और जब संयोग करेंगे तो विष्णु स्त्राता, ये हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, ये संधि बन जाएगी। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है वासरी, वासरी। इसमें क्या हो रहा है, विसर्ग को विकल्प से विसर्ग ही रहता है यदि बाद में सर वर्ण परे हो, यदि उसके बाद में क्या हो, सर वर्ण, सर वर्ण में अपने तीनों सा आ जाएंगे, तीनों सा, सा सा सा, तो सर वर्ण परे हो तो विसर्ग को क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा वासरी सूत्र से। कैसे, देखिए जैसे हरि और ये विसर्ग है सेते, हरि सेते, तो यहां जब विच्छेद हम कर रहे हैं तो ये हो रहा है हरि, ये विसर्ग है अपना प्लस सेते, तो यहां पर विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, किससे, वासरी सूत्र से। विसर्ग को सा नहीं हो रहा है, यहां पर विसर्जनीय से सूत्र नहीं लग रहा है, इसलिए यहां वासरी सूत्र से विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा और ये बन जाएगा अपना हरि, हरि प्लस सेते, और संयोग करने पर अपना हरि सेते, ये रूप ऐसे की ऐसे बन जाएगा, ये वासरी सूत्र है। अगर भाई होता तो हम यहाँ विसर्जनीय से सूत्र लगा सकते थे, लेकिन यहाँ वासरी सूत्र से हमें विसर्ग लगाने की जरूरत, ये वासरी सूत्र लग गया तो यहाँ हमें विसर्जनीय से सूत्र लगाने से से की जरूरत नहीं है, विसर्ग को से यहाँ पर नहीं हुआ है। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है सस जुसो रू, सस जुसो रू, ये रूप सिद्धि में बहुत काम आता है और बहुत आगे तक काम आता है ये सूत्र। कैसे, देखिए पद के अंतिम से को रू, रू का ऊ तो हट जाता है अपना रे, ये इसलिए मैंने कोष्टक में लिख दिया रू को, रू होता है सजुस शब्द के स को भी रे होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है, सस जुसो रू सूत्र क्या कह रहा है, पद के अंतिम से, देखिए से, ये रहा, ये जो से है, ये इस से को और सजुस के से को, सजुस के से को क्या हो जाएगा, अपना रू हो जाता है, सस जुसो रू सूत्र से से को रू हो जाता है। देखिए कैसे, शिवो अर्च्य, शिवो अर्च्य, ये अपना
शब्द है। इसमें यहाँ जब विच्छेद हम कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं शिवस प्लस अर्चय, शिवस प्लस अर्चय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सा को रू होगा, सा को रू हो जाएगा। तो यहाँ अपनी जो है वो बन जाएगा शिव रू प्लस अर्चय, शिव प्लस रू प्लस अर्चय। अब देखिए यहाँ पर जो ये रू है, ऊ को उपदेशे अजनु नासिक, ये सूत्र हम पहले आपको करा चुके हैं। इस सूत्र से क्या हो जाएगा, इकी ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से इत संज्ञा का लोप, इत संज्ञा का लोप हो जाएगा, लोप होगा। और फिर हमारा क्या बचेगा, यहाँ शेष रहेगा अपना, शेष रहेगा रा, ऐसे। ठीक है, ये आपको हमने बता दिया है कि ऊ कैसे गायब हो गया, ऊ खत्म कैसे हो गया। तो ऊ ऐसे खत्म हो गया कि ऊ की उपदेश अजनुनासिक इत से इत संज्ञा हुई और तस्य लोप से उस इत संज्ञा का लोप हो गया और ऊ हमारा गायब हो गया। फिर हमारा शेष रह बचा। तो ये ऐसे शिवो अर्चय, शिवस सा को रू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा विच्छेद हो जाएगा, शिव ऐसे हो जाएगा। फिर ये विच्छेद यहाँ पर शिवर प्लस अर्चय, शिवर प्लस अर्चय। अब अगला जो हमारा सूत्र है वो है अतो रोर पिलुताद पिलुते, अतो रोर पिलुताद पिलुते। देखिए ये क्या कह रहा है सूत्र, ह्रस्व ए के बाद रू को ऊ होता है यदि बाद में ह्रस्व अ हो। समझिए कि अतो रोर पिलुताद पिलुते सूत्र क्या कह रहा है कि ह्रस्व ए के बाद रू को ऊ हो जाता है यदि बाद में ह्रस्व ए हो, यदि बाद में अपना ह्रस्व ए हो तो रू को ऊ हो जाता है। कैसे, जैसे यही वाला उदाहरण हम यहाँ पर दे रहे हैं आपको कि कैसे हुआ है। जैसे शिवो अर्चय, तो यहाँ पर विच्छेद आया अपना शिवे अर्चय। तो ठीक है, शिवे अर्चय आया, ये अपना यहाँ आगे शिव ऐसे था, शिव रू प्लस अर्चय। तो देखिए बाद में ए हो गया, ये ए, तो इस रू को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो रू को ऊ, तो अपना बन जाएगा ये शिव ऊ प्लस अर्चय। ठीक है, शिव ऊ प्लस अर्चय। और फिर यहां पर ये जो इसका जो ये ए है और ऊ, यानी कि आ प्लस ऊ बराबर ओ हो जाएगा। आधगुण से, आधगुण संधि कराई है, उससे यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आ, वे का आ और ऊ, इसको ओ हो जाएगा। तो यहां हमारा शिवो अर्चय बन जाएगा। ये जो ए है इसका अवग्र चिन्ह हो जाएगा मो अनुस्वार। तो देखिए इस तरह हमारा शिवो अर्चय रूप सिद्ध हो जाएगा। ओ को ओ हो गया, तो यहां पर जब विच्छेद करेंगे फिर ये ऐसे स्थिति आएगी अपनी, शिव ओ प्लस अर्चय। ठीक है, और फिर अपना शिवो अर्चय बन जाएगा, ये शिवो अर्चय। और जब संयोग कर देंगे इसको तो ये ऐसे बन जाएगा, शिवो अर्चय, शिवो अर्चय। ये अपना रूप सिद्ध हो जाएगा। जो ये है इसका अवग्र चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसका अवग्र चिन्ह बन जाएगा। तो ये ऐसे अपना शिवो अर्चय बन गया। थोड़ा हमने स्पेस कम छोड़ा है। अगला है हसीचय सूत्र। हसीचय, ये सूत्र क्या कहता है,
ह्रस्व ए के बाद रू को उ हो जाता है यदि बाद में हस हस वर्ण परे हो। हस में क्या आता है और वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे क ख, क ख को छोड़ दो, ग घ ण, ऐसे च और छ को छोड़ दो, च छ को छोड़ के च छ ज झ झ ण, ऐसे ही वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है इसमें। तो हसी च सूत्र से क्या होगा, ए के बाद रू को उ हो जाता है। देखिए जैसे शिवो बंध है, शिवो बंध, यहां पर विच्छेद जब हम करेंगे तो इस शिवस प्लस बंध करेंगे, शिवस प्लस बंध, तो यहाँ सस जो सो रू सूत्र से सा को रू हुआ है, और फिर सस जो सो रू से सा को रू हुआ है, फिर हसी चे सूत्र से रू को उ हुआ है, तो यहां ये बन जाएगा अपना शिव उ प्लस बंध। और जब इस आ और उ को ऐसे करेंगे, शिव ओ प्लस बंध, शिवो बंध, ये अपना संधि बन जाएगी शिवो बंध, शिवो बंध। ओ आदगुण से, आदगुण से हुआ है अपना आरु ओ, तो शिवो बंध है, अपना यहाँ रूप सिद्धि हो जाएगी। तो देखिए कैसे अपना शिवो बंध बना, पहले शिवस प्लस बंध, ससुसो रू से सा को रू हुआ है, फिर रू का उ हुआ है, इससे हसी चे सूत्र से रू को उ हुआ है, फिर आद गुण सूत्र से आ और उ को ओ हुआ है आद गुण से, और फिर अपना शिव ओ बंध संयोग करने पर शिवो बंध ये रूप सिद्ध हुआ है। अगला अपना सूत्र है रो सुपी। रो सुपी ये क्या कह रहा है, एहन के ना को रा होता है यदि बाद में कोई सुप यानी कि कोई विभक्ति ना हो। देखिए कोई विभक्ति ना हो मतलब कहने का ये है कि जो एहन का ना है इसको रे हो जाता है यदि सुप प्रत्यय परे कोई ना हो तो। अपना जैसे ये है अहर है, अहर, जब यहाँ विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा एहन प्लस अह, एहन प्लस अह। अब यहाँ पर जो ये ना है इसको रा हुआ, रा हो करके फिर कैसे बना ये अ ह र प्लस अह, और जब इसका संयोग करेंगे तो ये बन जाएगा अपना संयोग करने पर अ ह, ये जो आ है इसमें गया, ये र और है, ये बन जाएगा अहर है। तो ये अपना हो गया रोसुपी सूत्र। अगला सूत्र है अपना रोरी। रोरी, रा का यहाँ पर क्या होता है, रा का लोप हो जाता है यदि बाद में रा हो। देखिए समझिए कि रोरी, रा और रा दोनों रहा रहे। रोरी सूत्र क्या कह रहा है, रा का लोप हो जाता है यदि बाद में रा हो। जैसे पुनरमते, पुनरमते ये है अपना, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये विच्छेद जब हम कर रहे हैं तो पुनर प्लस रमते, पुनर प्लस रमते, तो यहां जो रा है, ये जो रा है यहां रा का लोप हुआ है और बाद में रा हो, बाद में रा है लोप हुआ, तो ये कैसे बन जाएगा अपना पुने प्लस रमते। ना का लोप, रा का लोप हो गया, पुनः प्लस रमते, और इस ए को, इस ए का क्या कर देंगे, दीर्घ संधि कर देंगे, ये ने का ए को दीर्घ, और फिर बन जाएगा अपना पुनः रमते, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो रोरी सूत्र क्या कहता है, रा का लोप हो जाता है यदि बाद में रा हो। यहाँ रा का पुनर्रमते में रा का लोप हुआ है, और रा का लोप होकर के और फिर पुनः रमते हुआ, यहाँ ए को जो ना का ए है इसको दीर्घ हो गया है, दीर्घ 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 आ हो गया, दीर्घ आ ऐसे हो गया इसका,
और फिर जब संयोग करेंगे तो पुनरमते ये रूप सिद्धि हो जाएगी। तो ये हो गई अपनी विसर्ग संधि। अब देखिए विसर्ग संधि, अब हमने आपको तीनों संधियां बता दी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, बहुत ही सरल तरीके से। अब आगे हम अगला करेंगे। धन्यवाद।